खुशियों से भरी मीठी ईद का पहला दिन गुजर गया। सुबह शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। दोपहर में दस्तरखानों पर लजीज पकवानों ने रौनक बढ़ाई। रात में फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और खानदान वालों के साथ मौज मस्ती। सीख कबाब, बिहारी टिक्के, मटन बोटी, चटखारेदार, ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मजा दोबाला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। हंसती मुस्कुराती ईद अभी भी बाकी है, 2 दिन और। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म सिरियनवर इब्राहिम, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत में बदलने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म जनरल मिन हेलिंग से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरा अफराद की तकालीफ को कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ी। नमाज ईद के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गाँव में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत पर जवानों की तारीफ की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा किया। मुल्की दिफा के लिए फौजी जवानों का अज़्म काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सराहा। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जरदारी हाउस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सदर आसिफ अली जरदारी को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे से मुतालिक मुशावरत की। नहरों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी को कैनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है। कैनाल्स के मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिद, वालिदा, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहा ख़ानी की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की, फूल चढ़ाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे।
बानी पीटीआई ने तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजारी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नमाज ईद अदा नहीं कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली का रुकन भी जेल नहीं पहुंचा। बुशरा बीबी की फैमिली में से भी कोई अडयाला जेल मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाब नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि लोगों का हक है कि मुतालिबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महरंग बलोच और PTM के लोगों को दहशत गर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। लखपास मस्तोंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा तक मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध सजाग फोरम की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानी हुकूक के रहनुमा शीमा किरमानी की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कोटरी बिराज पर शहरियों ने नमाज ईद कश्तियों पर अदा की। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, कश्मोर, उमरकोट, नौशहरा फिरोज और दादू समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तुर्खम से वापस भेजा जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल, बिजली के बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी तहरीक शुरू कर रही है। जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में इदारा नूर हक में ईद मिलन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। बांग्लादेश और भारत में भी पीर को ईद उल फितर मनाई गई। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी ईद मनाई गई। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आज भी ईद मनाई जा रही है। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में भी ईद के इज्तिमात। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी ईद का रोज़ काबिज इंतजामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइज ने काबिज भारत के इक़दाम को मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों को महाजरीन के तौर पर अमरीका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 8000 से ज़ायद सफ़ेद फार्म अफराद की दरखास्तों पर गौर किया जा चुका है। 100 अफराद को महाजिर का दर्जा दिए जाने का इम्कान है। कुछ रोज़ पहले अमरीका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल को अमरीका और अमरीकी सदर से नफरत करने के इल्ज़ाम पर मुल्क बदर कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इक़दाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही उनसे निमट लेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा, शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
गजा पर इस्राएली बमबारी ईद के दूसरे रोज भी जारी। सुबह से अब तक 15 से जायद फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में शोहदा की तादाद 70 से जायद हो गई। फलस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनों की लाशें मिल गईं। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी 1 हफ्ते पहले रफा के नज़दीक इसराइली हमले की जद में आई थी। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में कचरे के ढेर लग गए। सिटी कौंसिल ने बड़ा मसला करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कचरा उठाने वालों की हड़ताल की वजह से 17,000 टन कचरा सड़कों पर जमा है। सिटी कौंसिल का कहना है कि हड़ताली कारकुन कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को डिपो से निकलने से भी रोक रहे हैं। एहतजाज का एहतराम करते हैं। हड़तालियों को भी कानून का एहतराम करना चाहिए। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन ले पेन को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में 4 साल कैद की सजा सुना दी। मैरीन ले पेन पर फ्रांसीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई। मैरीन ली की 2 साल कैद की सजा मुअत्तल होगी और 2 साल कैद की सजा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर पूरी करेंगी। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया है। PCB जल्द ऑफिशियल सॉन्ग जारी करेगा। नोवाक जोकोविच को करियर का 100वां टाइटल जीतने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सर्बियन स्टार को मियामी ओपन में 19 साल के चेक रिपब्लिक के जेकब मैंसेक ने अपसेट शिकस्त दे दी। 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नौजवान खिलाड़ी के सामने बेबस रहे। मैंसेक ने स्ट्रेट सेट्स में मुकाबला जीतकर पहली मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। इटली के फ्रांसिस्को बेग्नाया ने अमेरिकन MotoGP ग्रांड प्री स्प्रिंट रेस जीत ली। स्पेनिश राइडर मार्क मार्कीज की बाइक हादसे का शिकार होकर पीछे रह गई। उनके भाई एलेक्स मार्कीज रेस में दूसरे नंबर पर रहे। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करे, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। जियो न्यूज पर हंसी मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ ईद हो गई मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मजेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए दिलचस्प प्रोग्राम्स सिर्फ जियो न्यूज पर। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मांडवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स, स्पेशल टेलीफिल्म, दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। हर पल जियो।